नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना और रचनाकार को बताऊंगा। 20 रचनाओं को मैं बताऊंगा और रचनाकार का नाम बताऊंगा। ना केवल बताऊंगा, उनको याद करने का ट्रिक भी मैं आप लोगों को दूंगा। यहीं पर इसी वक्त आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और याद रहे कि इसके पहले ये हमारा भाग 2 है। ये हमारा क्या है? भाग 2 है। इसके पहले मैंने भाग 1 अपलोड किया है, जिसमें आप लोगों का रचना और रचनाकार का नाम दिया जा चुका है और उसमें भी मैंने आप लोगों को याद कराया था। तो ये भाग 2 है। भाग 1 को आप हमारे चैनल से देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा आज का जो वीडियो है, इसमें यशपाल जी से शुरू होता है। यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी किस रचना पर मिला था? तो इनकी यशपाल जी की जो रचना है, मेरी तेरी उसकी बात, जो रचना है उसका नाम क्या है? मेरी तेरी उसकी बात, उसकी बात। इसी रचना पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये उपन्यास विधा की रचना है। याद रखना, ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है ये, है ना। तो ये आपकी उपन्यास विधा की रचना है, तेरी मेरी उसकी बात। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर यशपाल है। यशपाल में यश मिल रहा है। जब भी 2-3 लोग मिल करके बातें करते हैं तो वहाँ पर मेरी तेरी उसकी बात ही होती है। और जब वहाँ पर मेरी तेरी उसकी बात होती है तो वहाँ पर ज़रूर कुछ लोग होंगे जो यस यस करेंगे, यानी हाँ हाँ हाँ, यानी हुंकारी भरते हैं। तो उसी को लेकर के मैंने याद किया है। ट्रिक दिमाग में यही बैठा लीजिए कि जब मेरी तेरी उसकी बात होती है तो लोग क्या कहते हैं? यस यस यस, है ना। तो यशपाल जी इसके क्या हो जाएंगे? रचनाकार हो जाएंगे। अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को जिस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उस रचना का नाम है चूका भी हूँ नहीं मैं। क्या नाम है? चूका भी, उसके बाद हूँ, है ना, नहीं मैं। चूका भी हूँ नहीं मैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा। मुझे हाथ से लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे लिए जगह कम पड़ जाती है। हालांकि इतनी यहाँ से यहाँ तक जगह पर्याप्त है, लेकिन हाथ से लिखने की वजह से जगह कम पड़ जाती है। तो शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना चूका भी हूँ नहीं मैं। तो इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये कविता विधा की रचना है। ये कौन सी विधा की रचना है? कविता विधा की रचना है। और इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, कह रहा है चूका भी हूँ नहीं मैं। तो यहाँ पर चूका भी हूँ नहीं मैं, ये बात कौन बोल सकता है? ये कौन बोल सकता है चूका भी हूँ नहीं मैं? तो इसका मतलब जो हार नहीं मान रहा है वही बोल सकता है। और जो नहीं हार मानता है वो क्या कहलाता है? शेर कहलाता है, यानी शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह इसके क्या हो जाएंगे? रचनाकार हो जाएंगे। अब देखते हैं अपना अगला, भारत भूषण अग्रवाल के बारे में। तो देखिए, जो हमारे भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, इनकी कौन सी रचना है? तो ये जो भारत भूषण अग्रवाल हैं, तो इनकी जो रचना है, उस रचना का नाम है इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है उतना वह सूरज है। उतना वह सूरज है। उतना वह सूरज है ना। उतना वह सूरज है। तो देखिए, यहाँ पर भारत भूषण है ना, इसको याद कैसे करेंगे कि यहाँ पर भारत भूषण है और यहाँ उतना वह है। तो कहने का मतलब है ये दोनों, जैसे यहाँ पर भारत भूषण एकदम बैठा हुआ है, उतना वह वैसे ही यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैंने तो भाई इसी तरह से याद कर लिया है, भारत भूषण उतना वह। भारत भूषण अग्रवाल की रचना उतना वह सूरज है। इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये इनकी कविता विधा की रचना है। ये इनकी कैसी रचना है? कविता विधा की रचना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पर। देखिए, ये धूमिल,
धूमिल जी हैं, है ना, धूमिल जी हैं, है ना, सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। तो इनकी कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उसकी इनकी वो रचना है कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, सुनना मुझे। तो देखिए कह रहे हैं कल सुनना मुझे, तो भाई कल सुनना मुझे ये वाली रचना जो है ये किसकी है, धूमिल जी की है। कैसे याद करोगे, मान लो शाम का समय हो गया है ना, शाम का समय हो गया है, अंधेरा हो रहा है, एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि अब धूमिल दिख रहा है। और जब धूमिल दिख रहा है तो हम जब कुछ बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं, मान लो भाषण दे रहे हैं, है ना, हम भाषण दे रहे हैं लेकिन शाम हो गया है और धूमिल सब कुछ दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। तो इसी आधार पर ये जो स्टोरी मैंने बताया, इसी आधार पर आप अपने दिमाग में एक कोडिंग बना लेंगे तो ये आपको याद रहेगा, है ना, कि शाम के समय जब धूमिल हो गया, भाषण हम दे रहे थे, तो हमने क्या कहा, कल सुनना मुझे, मतलब आज अब धूमिल हो गया तो आज अब बात नहीं हो पाएगी, कल सुनना मुझे। तो इसी तरह से इसको याद करके रखेंगे। तो सुदामा पांडे धूमिल की ये रचना कल सुनना मुझे, ये भी आपकी कविता विधा की रचना है, ये भी आपकी कविता विधा की रचना है। अब देखिए अगला है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी की जो रचना है उसका नाम है जिंदगी नामा, है ना, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उसका नाम है जिंदगी, जिंदगी नामा, है ना, जिंदगी नामा, है ना। इसी को जिंदा रुख के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जिंदा रुख है या जिंदगी नामा है, इसी रचना पर कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये जो जिंदगी नामा है रचना, ये आपका उपन्यास विधा की रचना है ना। देखिए इसको आप याद करके रखना, ये उपन्यास विधा की रचना है। तो आप सब चीज़ लिख लीजिए, इसको आपको पेन डाउन करना है, पेन डाउन करके लिख करके आप रखेंगे और इसे इसी तरह से याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं एक बार इसको रिवाइज करके, है ना, रिवाइज करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देंगे ना तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए यशपाल, यशपाल जी की कौन सी रचना है। यस यस कब कहा जाता है, जब तेरी मेरी उसकी बात होती है, तेरी मेरी उसकी बात जब होती है तभी होता है यस 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 बोलते हैं लोग। शमशेर बहादुर सिंह, शेर ही नहीं चुकता है ना, इनकी रचना क्या है, चुका भी हूँ नहीं मैं, चुका भी हूँ नहीं मैं, है ना, इनकी रचना है। और चुका भी हूँ नहीं मैं, ऐसी बात, इसका मतलब चुका भी हूँ नहीं मैं, अर्थात ये ऐसे व्यक्ति की बात होगी जो हार नहीं मानता है। और जो हार नहीं मानता वो कौन होता है, शेर होता है। भारत भूषण अग्रवाल, तो जैसे यहाँ पर भारत भूषण एकदम बैठा हुआ है, वैसे ही यहाँ पर उतना वह बैठा हुआ है, उतना वह सूरज है। धूमिल, जब धूमिल पड़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, कल सुनना मुझे, कल सुनना, कल सुनना मुझे, है ना, तभी हम कहते हैं। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती इनका है जिंदगी नामा या जिंदा रुख, जिंदगी नामा या क्या है, जिंदा रुख है। आपको याद हो चुका होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा दोस्तों, लेकिन आपको भले ही टाइम लग जाए लेकिन याद तो हो रहा है। चलिए अगले पर चलते हैं। त्रिलोचन, त्रिलोचन दी की कौन सी रचना है, तो देखिए ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, है ना। अब देखिए त्रिलोचन, जिसके पास तीन नेत्र होता है, तीन नेत्र किसके पास होता है, शंकर भगवान के पास होता है। और वो क्या रहता है, हमेशा बंद रहता है ना। तो ताप के ताए हुए दिन, वो हमेशा बंद रहता है, उसी को लेकर के मैंने रिलेट किया है, ताप के ताए हुए दिन, है ना। और ये इस ताप के ताए हुए दिन की जो विधा है वो क्या है, उपन्यास है ना। विधा भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ये किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। अब देखिए हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की जो रचना है वो विकलांग श्रद्धा का दौर है, विकलांग
विकलांग श्रद्धा, विकलांग श्रद्धा का दौर है ना, श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, विकलांग श्रद्धा का दौर, है ना। देखिए हरिशंकर परसाई की बात हुई है, तो यहाँ पर परछाई है, परछाई को मतलब मैंने विकलांग से, है ना, जो परसाई है उसको मैंने परछाई मान लिया और परछाई को मैंने विकलांग मान लिया है। इसी तरह से मैं अपने दिमाग में सेट करके रखा हूँ, आप भी सेट कर लेंगे तो अच्छी बात होगी। अब ये देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अच्छा विकलांग श्रद्धा का जो दौर है ये किस विधा की रचना है, तो याद रखना ये एक व्यंग परक रचना है। ये कैसी रचना है, ये एक व्यंग परक रचना है। और ये अगला आपका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए दोस्तों बहुत भाग करके हम याद करेंगे या याद कराएंगे तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, है ना। दिमाग में जब बातें अच्छे से नहीं बैठती हैं तो उनको टाइम देना पड़ता है ना। तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी जो रचना है वो खूंटियों पर टंगे लोग हैं। इनकी रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, टंगे लोग, इनकी यही रचना है। और इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और मैंने इसको कैसे याद रखा है कि सर्वेश्वर मतलब सभी लोग को दया कब आती है, जब सभी लोगों को दया कब आएगी, यानी सर्वेश्वर दयाल यानी सभी लोगों को दया कब आएगी, जब खूंटियों पर टंगे लोग दिखेंगे, है ना। खूंटियों पर टंगे लोग जब रहते हैं तो ये देख करके हम सभी को क्या आती है, दया आती है। इसी चीज़ को मैंने अपने दिमाग में सेट करके रखा है और मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है। आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपके भी दिमाग में तुरंत आ जाएगा। और याद रखना ये कविता विधा की रचना है, ये इसकी विधा क्या है, कविता विधा की ये रचना है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले पर, रघुवीर सहाय जी के सहाय जी की देख लेते हैं कौन सी रचना है जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनकी रघुवीर सहाय जी की रचना है लोग भूल गए, लोग भूल गए, लोग भूल गए। इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर रघुवीर और यहाँ सहाय मतलब सहायता, है ना। रघुवीर की सहायता को लोग भूल गए हैं, यानी रघुवीर यानी राम जी जो बहुत सहायता करते थे, बहुत दयालु थे, बहुत सहयोगी थे, उनको लोग आज क्या हैं, भूल गए हैं। तो इसी चीज़ को मैंने रिलेट किया है ना। तो रघुवीर सहाय को यानी जो राम जी सहायता करते थे उस बात को आज लोग भूल गए हैं, आज की जनरेशन भूल गई है ना। और ये निर्मल वर्मा है अगले हमारे, इनकी कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इनकी रचना है कव्वे, है ना, कव्वे और काला पानी, कव्वे और काला पानी, काला पानी, है ना, कव्वे और काला पानी। कव्वे और काला पानी ये जो आपका है ये लघु कथा है, एक क्या है, लघु कथा विधा की ये रचना है। याद रखना, कैसे याद रखेंगे, कौवा देखो ये भी काला होता है, काला पानी ये भी, काला का मतलब मैंने गंदा से मतलब जो साफ़ सुथरा नहीं है उससे रिलेट किया है ना। और जो साफ़ सुथरा नहीं है यानी गंदा है, उसका विपरीत क्या होता है, निर्मल, है ना। तो निर्मल वर्मा। कौवे और काला पानी मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कौवे और काला पानी जब मेरे सामने आता है तो मैं जान जाता हूँ कि कौवा और काला पानी ये यानी गंदा चीज़ है, इसका रचनाकार निर्मल वर्मा है, इसका गंदा का विपरीत क्या है, निर्मल है। तो निर्मल वर्मा ने लिखा है कौवे और काला पानी, ये एक लघु कथा है और इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो अब चलिए इन पांचों को एक साथ देख लेते हैं, है ना। मैंने 5-5 का जोड़ा बना रखा है, 5-5 का ग्रुप बना रखा है ना। तो अब देखिए इनको पांचों को एक साथ देखते हैं। त्रिलोचन, त्रिलोचन है ना, तीन नेत्र है तो एक नेत्र बंद रहता है, यानी ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, है ना। ये रचना है, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। हरिशंकर परसाई, परछाई जो है ना, परछाई विकलांग है, विकलांग श्रद्धा का दौर,
विकलांग विकलांग श्रद्धा का दौर, आगे आप लोग जानते हैं, लिखे होंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सभी को दया कब आती है? जब खूंटियों पर टंगे लोग होते हैं, खूंटियों पर टंगे लोग होते हैं, तब सभी को दया आती है। रघुवीर सहाय, है ना, रघुवीर सहाय, रघुवीर की सहायता को भूल गए हैं, रघुवीर की सहायता को लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। इनकी यही रचना है, रघुवीर की सहायता, है ना। तो मैंने आपको याद कराया इस हिसाब से, आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, एक आध बार आप भी अपना दिमाग लगा लेंगे इसको लेकर के, तो निश्चित तौर पर आपको भी याद हो जाएगा। और एक काम करिएगा, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, और जो मैं आपको कोडिंग बता रहा हूँ, जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस हिसाब से एक बार इसको आप चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, आपके भी दिमाग में छप जाएगा, है ना। अब ये निर्मल वर्मा, यहाँ पर निर्मल है तो इसका विपरीत क्या होता है? गंदा, और गंदा के लिए मैंने कहा था कव्वे और काला पानी, कव्वे और काला पानी, कव्वे और काला पानी, है ना, काला पानी, आगे लिख लीजिएगा। तो ये भी आपका 5 क्लियर हो चुका है। आगे भी हम आपको 5 क्लियर कराने जा रहे हैं, कुल मिलाकर 20 कराएंगे, 10 हो गया है ना, 10 हो गया है। और मुझको पूरा उम्मीद है कि आप अगर ईमानदारी से और पूरा ध्यान से चीज़ों को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी याद हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, क्या हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और केदारनाथ अग्रवाल जी की कौन सी रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए, इनको तो भाई ट्रिक नहीं हमारे पास है, आप इनको रट लीजिएगा। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं, इनकी रचना है अपूर्वा, है ना, अपूर्वा रचना है। और ये कविता विधा की रचना है, कविता विधा की रचना है, और इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, केदारनाथ अग्रवाल जी को। अब ये श्रीकांत वर्मा को किस रचना पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो देखिए दोस्तों, अब हमारे हाँ, ये तो सबकी अलग अलग बात होती है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था श्रीकांत, और श्रीकांत पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर था, कुछ ज़्यादा कमज़ोर था, है ना। तो जब श्रीकांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर था तो मैं क्या बोलूँ, है ना, कि जो लोग होते हैं, जैसे समाज में आप जानते ही हो कि जो बहुत कमज़ोर होता है, जिसके पास ज्ञान लेवल बहुत कम होता है, तो लोग उसको कहते हैं क्या? गधा, गधा कहते हैं ना। तो श्रीकांत वर्मा का क्या है? मगध है। यहाँ धा से आ की मात्रा हटा देंगे। श्रीकांत वर्मा का क्या है? मगध है। तो मैं इसी से रिलेट किया हूँ। श्रीकांत मेरे क्लास का लड़का था, वो थोड़ा सा पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, तो उसको लोग गधा कहते थे, तो गधा को ही मगध मैंने रिलेट कर लिया है ना। और यहाँ नरेश मेहता, और देखिए मगध ये भी कविता विधा की रचना है, ये भी किस विधा की रचना है? कविता विधा की रचना है। और ये नरेश मेहता की कौन सी रचना है? तो देखिए यहाँ पर ये नरेश माने राजा, मेहता मतलब मेहनत करते हैं, राजा मेहनत करते हैं। राजा कहाँ मेहनत करते हैं? राजा अपने दरबार में रहते हैं तो वहाँ मेहनत तो उनको करना ही नहीं पड़ता है, लेकिन राजा कहीं न कहीं राजा को भी मेहनत करना पड़ता है। कहाँ? तो राजा मेहनत करते हैं कहाँ? जंगल में, है ना। जब शिकार करने के लिए जाते हैं और जानवरों को दौड़ाते हैं, तो वहाँ पर उनको मेहनत करना पड़ता है। तो उसी से मैंने रिलेट किया है। नरेश मेहनत करते हैं कहाँ पर? जंगल में। जंगल को कहा जाता है अरण्य, है ना। अरण्य मीन्स होता है क्या? जंगल। तो अरण्य ये भी आपकी कविता विधा की रचना है। ये भी किस विधा की रचना है? कविता विधा की रचना है ना। तो इसको भी आप याद कर लेना। और केदारनाथ, देखिए यहाँ केदारनाथ अग्रवाल थे, यहाँ केदारनाथ अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह है ना। यहाँ पर सिंह है। सिंह मतलब एक जानवर का नाम आ रहा है ना। सिंह मतलब क्या? एक जानवर ही तो होता है सिंह, शेर जिसको आप कहते हो, है ना। तो इनकी रचना जो है, उस रचना में भी एक जानवर का नाम आया है, अकाल में सारस, अकाल में सारस, अकाल में सारस, है ना।
तो यहाँ पर सिंह है और यहाँ पर क्या है, सारस है। मैं इसी से रिलेट किया हूँ, इसी से दोनों को अलग किया हूँ। अग्रवाल जी हैं तो अग्रवाल में कोई जानवर का नाम नहीं है। केदारनाथ सिंह हैं तो सिंह यहाँ पर एक जानवर का नाम है। अकाल में एक सारस, इसमें भी सारस एक पक्षी है ना। तो इसी से मैंने रिलेट करके अपने दिमाग में सेट करके रखा है, इसलिए मुझसे कभी गलती नहीं हो पाती है। तो अकाल में सारस, ये इनकी रचना है। अब आगे देखिए शिव प्रसाद सिंह, है ना। शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है, तो शिव प्रसाद सिंह की जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पूछी गई है, नीला चांद, है ना। अब देखिए ये जो अकाल में सारस है, इसको भी आप जान लिएगा, ये भी कविता विधा की रचना है। ये भी क्या है, कविता विधा की रचना है। ये आपकी चारों की चारों कविता विधा की रचनाएं थी, है ना। इनको मिटा लेते हैं, उसके बाद शिव प्रसाद सिंह को बताते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई बहुत ही इत्मीनान से की जाती है, जल्दी जल्दी में पढ़ाई नहीं की जाती है ना। जल्दी जल्दी में पढ़ाई करने से चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं, है ना। बड़े आराम से पढ़ना चाहिए, लेकिन निरंतर पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पढ़ना चाहिए, जब तक आपका दिमाग ना थके। दिमाग थक जाए उसके बाद इसको भी तो रेस्ट देना होता है। कुछ काम काज कर लीजिए, पसीना बहा लीजिए, तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। जा कर के बैडमिंटन खेल लीजिए या क्रिकेट खेल लीजिए, दिमाग फ्रेश हो जाता है। या कोई घर का काम काज है, उस काम काज को करने में पसीना आपका बहेगा तो आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तो गांव में जो है उनके लिए तो बहुत अच्छा विकल्प है ना। तो यहाँ शिव प्रसाद सिंह, गांव में जो लोग माइंड फ्रेश करना चाहते हैं, माइंड फ्रेश करने के लिए अच्छा विकल्प मैं बता रहा हूँ, है ना। शिव प्रसाद सिंह, इनकी कौन सी रचना है, देखिए इनकी रचना है नीला चांद, सॉरी, नीला चांद। नीला चांद रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और ये उपन्यास विधा की रचना है, याद रखना, उपन्यास विधा की रचना है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर शिव जी हैं, है ना, और शिव जी का संबंध किससे है, नीला से, और चांद, इन दोनों से शिव जी का संबंध है। कैसे है, शिव जी ने विषपान किया था तो कंठ नीला हो गया था, और उनकी जटा में चांद रहता है ना, चंद्रमा रहते हैं उनकी जटा में ना। तो इस तरह से मैंने रिलेट किया है कि नीला चांद किसकी रचना है, नीला और चांद का संबंध किससे है, शिव जी से है, यानी शिव प्रसाद सिंह इसके क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे। तो अब हम एक साथ इन पांचों को देख लेते हैं, है ना। एक साथ इन पांचों को हम देख लेते हैं, है ना, एक साथ पांचों को देखेंगे। यहाँ केदारनाथ अग्रवाल, मैंने कहा था इनका रट लेना, अपूर्वा, क्या है, अपूर्वा रचना है, कविता विधा की रचना है। श्रीकांत हमारे क्लास का लड़का था, है ना, मगध, बहुत कमज़ोर था, इसलिए उसको लोग गधा समझते थे, यानी मगध, है ना। नरेश मेहता, नरेश को मेहनत कहाँ करना पड़ता है, जंगल में, जंगल को क्या कहा जाता है, अरण्य, है ना। इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। केदारनाथ सिंह, यहाँ पर सिंह आया है, रचना में भी एक जानवर का नाम आएगा, अकाल में सारस, अकाल में सारस, अकाल में सारस, है ना। और ये शिव प्रसाद सिंह, शिव जी का संबंध किससे है, नीला और चांद से, नीला और चांद से, नीला चांद, नीला चांद किसकी रचना है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है। पांचों आप लोगों को याद हो गया होगा, लेकिन जो व्याख्या अच्छे से सुनेगा, है ना, जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ वो जो कोडिंग कर लेगा वही। देखिए दोस्तों, कोई भी होता है जब उसको याद होता है तो ज़रूर वह अपने मन में कुछ ना कुछ कोडिंग करके रखता है, उसी से वो भी याद करके रखा है ना। तो आपको भी उसी तरह से आपको भी याद करके रखना है। अब देखिए ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और इसमें आपको लोगों को मैं पांचों याद कराऊंगा, और पांचों याद कराने के बाद ये हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनको पांचों को ज़रूर आपको याद करके जाना है। देखिए ये हमारा गिरजा कुमार माथुर है ना, गिरजा कुमार माथुर है ना। तो यहाँ पर गिरजा, है ना, गिरजा, है ना, गिरजा मैं किसे बोलता हूँ, देखिए यहाँ पर गिरजा, मैंने आप लोगों को इसके पहले तमाम वीडियो मैंने बनाया है, उसमें भी बताया होगा, है ना। तो मैंने उसमें कहा था कि मैं वक्त के हूँ सामने, है ना, एक रचना है, मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, है ना।
तो मैं वक्त के हूँ सामने, तो एक इंसान है वह कह रहा मैं वक्त के हूँ सामने, मतलब मैं वक्त के सामने खड़ा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई सामने क्यों खड़ा है, गिर जा, है ना, खड़ा क्यों है, गिर जा, है ना, मैं वक्त के हूँ सामने, तो सामने क्यों है, गिर जा। तो इसी से मैंने रिलेट किया है भाई, अब पता नहीं कितने लंबे समय से मेरे दिमाग में है ना, तो उसी को मैं भी आपको बता रहा हूँ। और फिर ये गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर की कौन सी रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी ये रचना है गिरिराज किशोर जी की। तो यहाँ पर गिरिराज, राजकाज गिर रहा है, राजकाज गिर रहा है, इसका मतलब राजकाज जो होता है ना वो गिर रहा है। और जब गिरेगा तो भाई अगर राजकाज तुम्हारा 3 गो है, अगर गिरेगा तो 2.5 बचेगा, 3 गो है, 3 में से गिर गया तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, तो 2.5 घर। ये केवल याद करने का एक बहाना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही याद किया हूँ कि गिरिराज यानी हमारा राजकाज गिर रहा है, तो इसका मतलब 2.5 घर बचा है, 2.5 घर बचा है, तो इसी से मैंने याद करके रखा है। आप भी चाहो तो याद कर सकते हो, और पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। ये विष्णु प्रभाकर की एक रचना है। देखिए ये उपन्यास विधा की रचना है, ये कौन सी विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। और ये गिरिजा कुमार जो माथुर हैं, मैं वक्त के हूँ सामने, ये भी आपका क्या था, उपन्यास विधा की रचना थी। मैं वक्त के हूँ सॉरी 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 दोस्तों, उपन्यास नहीं होगा, मैं वक्त के हूँ सामने, वो आपकी कविता विधा की रचना होगी। क्या होगी, कविता विधा की रचना होगी। मैं वक्त के हूँ सामने, वो क्या है, कविता विधा की रचना है, सुधार कर लीजिएगा। विष्णु प्रभाकर, इनकी जो रचना है वो है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर इनकी रचना है, इनको आप रट लीजिएगा। और ये भी आपका क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी की जो रचना है वह है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, है ना, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, अशोक वाजपेयी जी की ये रचना है। और ये जो कहीं नहीं वहीं रचना है, ये भी आपकी क्या है, कविता विधा की रचना है। और ये कुंवर नारायण, अब देखिए कुंवर नारायण के लिए तो भाई थोड़ा सा ट्रिक है मेरे पास, याद करा सकता हूँ ना। कुंवर नारायण जी की जो रचना है वो कौन सी रचना है। तो देखिए यहाँ पर कुंवर नारायण की बात हुई है, यानी नारायण जी, नारायण का मतलब कौन होता है, विष्णु ना, नारायण का मतलब कौन, विष्णु जी। और विष्णु जी क्या हैं, कुंवारे हैं, यहाँ पर कुंवर नारायण कहा है ना। कुंवर नारायण यानी कुंवारे हैं कौन, नारायण। जब नारायण जी कुंवारे थे तो क्या था ना कि कुंवर नारायण थे, अर्थात कुंवारे थे नारायण जी, तो कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं था, है ना, मतलब उनकी सुंदरता के आगे कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, है ना, इसी से मैंने रिलेट किया है। चलिए एक बार इनको पांचों को देख लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे जरूर याद हो जाएगा, है ना। तो ये आपका है गिरिजा कुमार माथुर, है ना, गिरजा, वक्त के हूँ, मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने। और ये कविता विधा की रचना है। गिरिराज किशोर, है ना, गिरजा गिरिराज, राजकाज गिर रहा है अर्थात 2.5 घर, क्या है, 2.5 घर, अभी मैंने बताया था, है ना। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। और ये उपन्यास विधा की रचना है, 2.5 घर उपन्यास विधा की रचना है। मैं वक्त के हूँ सामने, ये आपकी कविता विधा की रचना है। अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, ये रचना है। और ये कुंवर नारायण यानी कुंवारे हैं नारायण जी, जब कुंवारे हैं नारायण जी तो कोई नहीं दूसरा, अर्थात इनकी सुंदरता के सामने कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा, ये दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, है ना।
तो इस तरह से आपका ये 20 रचना हो गई और 20 को मैंने याद कराने का प्रयास किया है। अगर 20 नहीं याद हुआ होगा तो निश्चित तौर पर 14-15 तो ज़रूर याद हो गया होगा, और इतना ही याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी-सी आप मेहनत कर लोगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ याद हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा रहा हमारा वीडियो आज का, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा-सा टाइम कम दे पाता हूँ, गैप हो जाता है, तो उसको लेकर के आप खिन्नित मत रहिएगा, है ना? समय-समय पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।